दोस्तों गुरु नानक केयर्स पे ना इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट विल टॉक अबाउट डिजीज एंड मेडिसिन। हमारी कोशिश रहती है कि इसमें ना नॉलेज की भी बात हो रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ डिजीज, क्यों है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, बेसिक नॉलेज ज़रूरी रहती है, स्पेशली फॉर सर्टन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों कई ऐसे डिजीज रहते हैं, डिसऑर्डर्स वी कॉल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो हमारे लाइफस्टाइल्स को लेके कारण बनते हैं, जिस वजह से वो होते हैं। तो उस ऐसे डिजीज के लिए, उन डिजीज का इलाज चाहिए तो सबसे पहले उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नॉलेज इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, आई वुड से। सेकंड कम्स द डाइट रिस्ट्रिक्शंस दैट वी नीड टू फॉलो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी बहुत जरूरी रहती हैं। थर्ड कम द मेडिसिन पार्ट, दवाएं तीसरे नंबर पे, राइट। दोस्तों ऐसे ही कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके देयर आर सर्टेन गुड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन गुरु नानक केयर्स, और आज का ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देगा आज का वीडियो। अक्सर ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रहते हैं जिनकी हमें समझ नहीं है, लेकिन बस दवा ले रहे हैं, बट रिजल्ट्स आर आल्सो नॉट कमिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक पे कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात, फॉर एग्जांपल द हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया, राइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, सर्टेन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स विच आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब कई ऐसे पेशेंट्स आके कहते हैं कि लाइक आई एम टेकिंग कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ले ही नहीं रहा हूं, मैं खा ही नहीं रहा ऐसा कुछ जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं आ रहा, वो बढ़ा ही रह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली ऐसा भी सवाल आता है कि मैं एलोपैथिक दवाएं ले रहा हूं, स्टैटिन्स लाइक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है ना, वो दवाएं ले रहे हैं, उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स ढीठ अड़े हुए हैं, वो नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आज की डिस्कशन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म हम समझेंगे जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसकी बात करेंगे, क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्यों होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। एंड देन विल टॉक अबाउट डायबिटीज। देखिए देयर आर थ्री थिंग्स, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कोलेस्ट्रॉल। क्या इनमें आपस में कोई लिंक है तो क्या है, कैसे समझे इस चीज को। विल टॉक अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट, इज अ हॉट टॉपिक आज का, और इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। थोड़े बेसिक जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो अड़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं ना, जो फिर बढ़ते रहते हैं परहेज के बावजूद, दवाओं के बावजूद, वो क्यों नॉर्मल नहीं आ रहे। डायबिटीज के साथ क्या लिंक है, आपस में क्या कड़ी है जो जोड़ रही है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम या मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसे कहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है, आपस में क्या कड़ी है, क्या लिंक है, वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए भी है, इट इज एसेंशियल। देखिए हमारी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। सेक्स हार्मोन्स, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो उनकी प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। एंड सर्टेन सो मेनी अदर एक्टिविटीज इन द बॉडी जो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, तो उनको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। अब क्या है, हमारी बॉडी में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, द मास्टर ऑर्गन आई कॉल्ड, दैट इज द लिवर। दोस्तों वहां कोलेस्ट्रॉल बनता है जितना हमारी बॉडी को चाहिए ना, द लिवर प्रोड्यूसेस दैट कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में चेक किया, इट कम्स टू अराउंड 200 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब उसका 70% जो है ना, 70% वो हमारा लिवर बनाता है, यानी कि अराउंड 140 यूनिट्स जो है वो हमारा लिवर बना रहा है। बाकी 30% है वो हम डाइट से लेते हैं, दैट 60 यूनिट्स अगर 200 में से, तो वो हम डाइट से लेते हैं, डाइट से हमें मिलता है। अब पहला सवाल आया था कि लाइक कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट नहीं ले रहा, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट खा रहा है पेशेंट, उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये क्लियर है दोस्तों, इट मीन्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ऑन हायर साइड, यानी कि लिवर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बना रहा है, नॉर्मल से ज्यादा बना रहा है। अब ऐसा क्यों, अब इसके जवाब के लिए ना बेसिक प्रोसेस समझें, जिसमें ये कड़ी सामने आ जाएगी, आपस में क्या लिंक है डायबिटीज का, शुगर का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, IR एंड कोलेस्ट्रॉल का। सिंपल बेसिक प्रोसेस बात करते हैं। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं
पेट में खाना पचता है, डाइजेशन अकर्स, तो जो ब्रेक डाउन रहता है फूड का, दैट इज ब्लड, दैट इज ग्लूकोज, दैट ग्लूकोज एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, वो खून में पहुंचेगा ग्लूकोज, सो दैट वहां से हमारे ऑर्गन्स उसको यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। बेसिक प्रोसेस ये रहता है। और जब ग्लूकोज बढ़ता है ना खाना खाने के बाद, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वो पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है भी भाई तुम अब इंसुलिन सिक्रीट कर, सो दैट वो जो ग्लूकोज ब्लड में पहुंच गया वो पकड़ पकड़ के उनको ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जहां उसकी रिक्वायरमेंट रहती है ग्लूकोज की, वहां पहुंचाएगा। दिस वर्क इज डन बाय द इंसुलिन, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। अब क्या हो रहा है कि वो इंसुलिन पकड़ पकड़ ग्लूकोज को ऑर्गन्स में, टिश्यूज में पहुंचा रहा है। देयर आर इंसुलिन रिसेप्टर साइट्स रहती हैं वहां टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, जहां वो इंसुलिन पहुंचता है विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। नाउ ड्यू टू सर्टेन रीजंस व्हाट हैपेंस, वो जो ऑर्गन्स टिश्यूज हैं दे आर कंप्लीटेड देयर रिक्वायरमेंट। नाउ जो उनको ग्लूकोज चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। अब क्या होगा, हम खाई जा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, उस वजह से पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करी जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, ग्लूकोज लेवल्स आर इंक्रीजिंग, इंसुलिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली, है ना। लेकिन टिश्यूज और ऑर्गन्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इंसुलिन इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, वो उसे कबूल नहीं कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, रेजिस्ट कर रहा है वो। बस इस वजह से क्या होता है, सब कुछ लेवल्स बिगड़ गए हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन लेवल उस वजह से बढ़ गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई है। नाउ व्हाट विल हैपन, वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो जाएगा लिवर के पास, और लिवर में जो मशीन लगी है दैट इज प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, वो उसको और फोर्स करता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट। गॉट द लिंक क्लियर, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, इंसुलिन लेवल बढ़ा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और बढ़ना शुरू हो गया हमारे लिवर में। दिस इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। जितना नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल चाहिए अपनी एक्टिविटीज के लिए बॉडी सेल्स में वो यूज कर रहे हैं, लेकिन लिवर और बनाई जा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। नाउ दिस इज द प्राइमरी रीजन। पहले सवाल का जवाब ये था कि कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट नहीं खा रहे हैं, डाइट नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बिकॉज द आंसर इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम खाना खा रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स टारगेट रखे हैं, देखिए वो जो है वो उस वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वहां से सारी प्रोसेस शुरू होती है, राइट। अब क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। अब ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स समझें। फर्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड इज हाई ट्राइग्लिसराइड, थर्ड इज हाई ब्लड प्रेशर इस वजह से, एंड फोर्थ इज हाई ब्लड शुगर। ये जो 4 पैरामीटर्स हैं ना, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं। अब देखिए अगला सवाल ये आता था कि हाउ विल वी कम टू नो, हमें कैसे पता चले कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है हमारी बॉडी में। जहां ये 4 पैरामीटर्स आ गए, इट मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस हैज बिगन इन आवर बॉडी। और ये कैसे डायग्नोज होगा, एक्चुअली हाँ HbA1c एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट रहता है जिसमें ना लास्ट 2 to 3 मंथ्स का ब्लड शुगर लेवल उभर के सामने आता है। इफ दैट इज इन द प्री डायबिटिक रेंज, वो जो रिजल्ट है दैट इज इन द प्री डायबिटिक रेंज, एंड अगर हम ओबीज हैं, बेली फैट ज्यादा रह रहा है, हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और ये प्री डायबिटिक रेंज में आ रहा है, एंड वी गेट द लिपिड प्रोफाइल ऑल्सो टेस्टेड, है ना, वो सब बिगड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, दी IR सिंड्रोम। इसके अंदर जैसे कुछ लक्षण समझें क्या होते हैं एग्जैक्टली, कमिंग टू द पॉइंट। जब ये टेस्ट में आ रहा है एंड वी आर ओबीज, वो सब फिजिकल कंडीशंस हैं, और सिम्टम्स में ध्यान रखें कि ना थर्स्ट लेवल बढ़ गई है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, पेशाब करने की इच्छा बार बार होती है, जाना पड़ता है, राइट। थकान बहुत ज्यादा हो रही है, एग्जॉस्शन हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, सर में दर्द आ रहा है, नींद डिस्टर्ब रह रही है, देन वेजाइनल एंड स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं उन केस में, और कई बार ना जो वूंड्स हो रहे हैं, कई बार कोई जख्म हो रहे हैं, वो जल्दी हील नहीं होते। ये कुल मिला के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, कह सकते हैं दैट दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, ये सिम्टम्स नहीं समझ में आते, ये नहीं दिखते कई बार, अनटिल एंड अनलेस वी आर फुल फ्लेज्ड डायबिटिक। जो प्री डायबिटिक कंडीशन है ना, जब तक वो
टेस्ट के सामने टेस्ट के थ्रू उभर के आए, या बंदा पूरी तरह टाइप 2 डायबिटिक हो गया है, डायबिटिक पेशेंट बन गया है, तब ये सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली सामने आते हैं। देन वी कम टू नो भी ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था। अब ऐसे केसेस में ना कई बार और सिम्टम्स जुड़ जाते हैं। आपने नोट किया होगा कई बार द स्किन गेट्स डार्कन्ड, तो कुछ ना कालेपन में त्वचा हो जाती है, स्पेशली आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स में, बैक पे, गर्दन की साइड पे। एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, स्किन टैग्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, स्मॉल स्किन ग्रोथ्स दिखती हैं बॉडी पे कहीं ना कहीं, और आईज में भी ना चेंजेस, बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं until and it becomes a full fledged like diabetic retinopathy. That's again complicated. तो कारण समझते हैं, कॉज क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जेनेटिक। अगर परिवार में किसी को है, फैमिली हिस्ट्री में है स्ट्रांगली, तो आगे बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। देन सेकेंड इज लाइक एक्वायर्ड। अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं है फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, वो हम एक्वायर करते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमारा बॉडी फैट कैसा है, आर वी ओबीज, कहीं मोटापा ज्यादा तो नहीं है, एक्सेस बॉडी फैट है कहीं अक्रॉस द बेली, स्पेशली यहाँ जो से मसल मास ज्यादा है ना, दैट ओबेसिटी, दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन, राइट। फिर हमारे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिजिकली हम कितने एक्टिव हैं उस पर निर्भर करता है। थर्ड, हमारी डाइट किस तरह की है, आर वी ईटिंग प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट या हाईली प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड्स ज्यादा खा रहे हैं, वो बेसिकली अंदर जाके कार्ब्स बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेगा। देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ दवाएं ऐसी हम ले रहे होते हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। एंड फाइनली द रीजन अनदर कॉज इज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, हमारी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। यहाँ ना हाइपोथायरॉयडिज्म इज वर्थ मेंशनिंग विच कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब कई ऐसे केस अगर है, ये जो लक्षणों की बात की है ये दिख रहे हैं, तो हाउ डू वी गेट अ कंफर्मेशन, डायग्नोज कैसे करें कि हमें इंसुलिन टॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अब इन दैट केस वी गेट द सर्टेन ब्लड टेस्ट डन। फास्टिंग ब्लड शुगर, पहला खाली पेट का ब्लड शुगर चेक करना, राइट। सेकंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रहता है, जीटीटी वी कॉल। थर्ड इज HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, 3 महीने का वो हिसाब देता है। एंड देन लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल इज मस्ट, नॉट ओनली कोलेस्ट्रॉल बट लिपिड प्रोफाइल। अब हम समझ चुके हैं दोस्तों इन सब का आपस में लिंक है, राइट। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जोड़ने वाली कड़ी क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये सब ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर उनमें दिक्कत है वी आर गेटिंग ट्रैप, वी आर फॉलोइंग अ ट्रैप टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो गया है। ट्रीटमेंट में वी नीड टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। ये हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के शिकंजे में फंस गए हैं, वी नीड टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, है ना। अगर ओबीज है वी शुड लूज दैट एक्सेस फैट, एक्सेस जो चर्बी है बॉडी में उसको खत्म करना है। फिजिकली एक्टिव रहना है, ब्रिस्क वॉक, सिंपल एक्सरसाइजेस मस्ट हैं, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड थर्ड इज डाइट, डाइट रिस्ट्रिक्शंस शुड कंटिन्यू, हेल्थ ईट ए हेल्दी डाइट। फिर वहाँ होम्योपैथिक दवाएं आती हैं जो कि मदद कर सकती हैं दोस्तों। अगेन दे डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स, देयर आर वेराइटी ऑफ मेडिसिन, बहुत ज़्यादा दवाएं हैं। टॉक टू योर फिजिशियन और अपना केस दीजिए, अपने सिम्टम्स दीजिए, सब कुछ टोटलिटी पे कंसिडर किया जाता है। इंडिविजुअलिटी ऑफ सिम्टम्स पे निर्भर करता है, जो पास्ट फैमिली हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिम्टम्स क्या है, सिवियरिटी क्या है, जिसके आधार पे डोजेज एंड पोटेंसी विल बी डिसाइडेड। आई जस्ट नेम अ फ्यू मेडिसिन्स। होम्योपैथी में बहुत ऐसी अच्छी दवाएं आती हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, इस सिंड्रोम को रोकेंगी। देखिए, वी कैन मैनेज द डिफिकल्ट सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ एसिडम फॉस्फोरिकम, द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंड्रोम। ठीक है, फॉस्फोरस है, इसमें जलसीमियम का भी रोल आता है सामने दोस्तों। देन एक इंसुलिन नामक दवा रहती है, दैट इज एन एक्सीलेंट फॉर स्पेशली फॉर प्री डायबिटिक कंडीशंस, राइट। देन कोलेस्टेरोइनम बहुत अच्छी दवा रहती है लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन अगेन द सिम्टम्स। गॉटेरिया गोमेरी के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है, डू वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल्स। ऐसे कई दवाएं आती हैं दोस्तों जो कि बहुत मददगार रहती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा किया होगा। नॉलेज इज प्रिवेंशन, डू स्प्रेड दिस, बढ़ाने से और बढ़ती है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।